हेलो फ्रेंड्स। 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, इसके हाइलाइट्स ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन के संबंध में बहुत ज्यादा लोगों को समस्याएं थी, उसको भी इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कवर किया गया है। उसके संबंध में भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसको आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीएसटीआर 4 की। सबसे ज्यादा दिक्कत जीएसटीआर 4 के लोगों को आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2017-18 से लेकर के अभी तक अपने जीएसटीआर 4 फाइल नहीं किए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जीएसटीआर 4 पहले क्वार्टरली बेसिस पे था और उसके बाद उसको ईयरली बेसिस पे कर दिया गया। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो ज्यादातर लोगों ने फाइल किए थे, लेकिन जब ईयरली बेसिस पर आया तो लोगों ने फाइल नहीं करे, किन्हीं भी कारणों से वो फाइल नहीं कर पाए। अब समस्या ये है कि उसमें लेट फीस इतनी ज्यादा आ रही है कि वो अपना जीएसटीआर 4 फाइल नहीं कर पा रहे हैं, या पिछले में लेट फीस ज्यादा होने की वजह से आगे के अपने जीएसटीआर 4 फाइल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो लेट फीस अदा करके अपने जीएसटीआर 4 फाइल कर दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो लोग अपने जीएसटीआर 4 अभी तक फाइल नहीं कर पाए हैं। तो ये जो जीएसटी काउंसिल 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग है, इसमें इसी के संबंध में बात की गई है कि उनको कैसे रिलीफ दिया जाए। तो ये ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, जो लोग अपने जीएसटीआर 4, जो कि कंपोजिशन डीलर के लिए एनुअल रिटर्न है, और वो फाइल नहीं कर पाए हैं और उसमें उनको बहुत ज्यादा लेट फीस देने पड़ रही है, या किन्हीं कारणों से वो ज्यादा फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक फाइल नहीं किया है, वो लोग इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। देखिए, इसमें इन्होंने जो बात कही है वो क्या कही है कि जो हमारे पास जीएसटी जीएसटीआर 4 फाइल करने वाले लोग हैं, एमनेस्टी इन respect of pending returns in Form GSTR 4, Form GSTR 9, and Form GSTR 10 to provide relief to a large number of taxpayers, the Council recommended amnesty scheme in respect of pending returns in Form GSTR 4, Form GSTR 9, and Form GSTR 10 by way of conditional waiver reduction of late fees. तो यहां पर इन्होंने ये बात की है कि जो जीएसटीआर 4 पेंडिंग है, उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी, और ये केवल जीएसटीआर 4 के लिए ही नहीं है, जीएसटीआर 9 के लिए भी आएगी और जीएसटीआर 10 के लिए भी आएगी। तो जीएसटीआर 9 के संबंध में मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने दी हैं जिसकी छूट जीएसटीआर 9 वालों को भी मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीएसटीआर 4 की। जीएसटीआर 4 जिन लोगों ने अभी तक अपने पुराने, जैसे कि ज्यादातर जो जीएसटीआर 4 पेंडिंग है वो 2019-20, 20-21, 21-22 के पेंडिंग है। 22-23 का अभी आपका अप्रैल में फाइल होगा। तो जो पिछले 3 सालों के जिनके जीएसटीआर 4 पेंडिंग है, उनकी लेट फीस के संबंध में ये एमनेस्टी स्कीम आने वाली है। लेकिन एमनेस्टी स्कीम में क्या कंडीशंस होंगी, किन किन लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा और किन लोगों को इनकी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा, ये भी इसमें कवर किया जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने अपने CMP 08 फाइल नहीं किए हुए हैं, मतलब जो क्वार्टरली बेसिस पर आप टैक्स जमा करते हैं उसके साथ CMP 08 आप फाइल करते हैं, तो जब तक आपके CMP 08 फाइल नहीं होते हैं, तब तक आपको GSTR 4 फाइल करने की सुविधा नहीं मिलती है। तो जिन लोगों ने अपने CMP 08 फाइल नहीं किए हैं, तो सबसे पहले वो अपने CMP 08 फाइल कर लें। टैक्स नहीं जमा किया है तो जमा कर लें, क्योंकि बिना जमा किए हुए आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा।
क्योंकि ये जो सुविधा मिलेगी वो उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने अपने सीएमपी 08 प्रॉपर तरीके से पूरे फाइल कर रखे हैं, तभी वो जीएसटीआर 4 ओपन होगा और तभी उनके ऊपर ये एमनेस्टी स्कीम लागू हो पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो किन्हीं कारणों से, क्योंकि आपको मालूम है जीएसटीआर 4 में बहुत सारी दिक्कतें आई थी। कभी नेगेटिव बैलेंस की दिक्कत आ रही थी, फिर नेगेटिव लायबिलिटी की दिक्कत आ रही थी, या जिन लोगों ने टैक्स जमा कर दिया वो प्रॉपर तरीके से वहां पर शो नहीं कर रहा था, जिसके संबंध में कई बार डायरेक्शंस जारी हुए थे, इंस्ट्रक्शंस जारी हुए थे, लेकिन फिर भी जिनके जो चीजें ठीक नहीं हो पाई हैं, वो रिड्रेसल पोर्टल पर जाकर के अपनी कंप्लेन वहां पर जरूर डाल दें, क्योंकि जब एमनेस्टी स्कीम आए तब तक आपकी ये सारी चीजें सही ढंग से पोर्टल पर शो हो रही हों, क्योंकि अगर ये शो नहीं हो रही होंगी तो एमनेस्टी स्कीम बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं आती हैं, और तब तक आप अपनी प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, तो आप एमनेस्टी स्कीम का लाभ नहीं ले। कई बार मेरे पास इस तरह के फोन आते रहते हैं कि एमनेस्टी स्कीम निकल गई, हम उसका लाभ नहीं ले पाए। तो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये बातें अभी से आपको बता दी गई हैं कि इस तरह से एमनेस्टी स्कीम आने वाली है। तो जब उसके डायरेक्शंस आएंगे तो ये तो निश्चित ही आप मान लीजिए, अगर आपका टैक्स नहीं जमा है या आपने सीएमपी 08 नहीं फाइल किए हैं, तो आपको एमनेस्टी स्कीम का लाभ कैसे मिलेगा? तो आप पहले ये सारी चीजें चेक कर लें। अगर नेगेटिव लायबिलिटी, नेगेटिव बैलेंस की दिक्कत है, उसको भी चेक कर लें, और अगर उसमें फिर भी दिक्कत है तो कंप्लेन रिड्रेसल पोर्टल पर जा करके अपनी चीजें दर्ज करा दें, जिससे वहां से एमनेस्टी स्कीम आने के पहले ये चीजें ठीक हो सकें और आपको इस सुविधा का लाभ मिल सके। इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इस सुविधा का लाभ ले पाएं, क्योंकि जीएसटीआर 4 से बहुत ज्यादा लोग पीड़ित हैं और सबसे ज्यादा फोन मेरे पास इसी संबंध में आते हैं, क्योंकि जीएसटीआर 4 वही लोग फाइल करते हैं जो छोटे व्यापारी हैं, और छोटे व्यापारियों के लिए ये लेट फीस बहुत भारी पड़ती है। और नए में तो सरकार ने इसकी लेट फीस को कम किया है, लेकिन पुराने लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं दिया गया था, वो इससे वंचित रह गए थे। तो अब सरकार उसमें सुधार कर रही है और उनके लिए भी एमनेस्टी स्कीम ला रही है। तो आप इस सुविधा का लाभ जरूर से जरूर लें। थैंक यू।